नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पीएमएस IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर समझिएगा। आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा झारखंड राज्य में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, संथाल जनजाति दोस्तों झारखंड राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्यों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में दोस्तों भोजन जल्दी पक जाता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों यह विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र राज्य में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लौहगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों लौहगढ़ किला का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाए थे। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, लौहगढ़ किला का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 1784 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में दोस्तों पारित किया गया था, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लाइकोपिन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, आप लोगों को
याद रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमोनिया गैस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अमोनिया गैस जो होता है दोस्तों, इसे रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को दोस्तों किया गया था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि लखनऊ जो है वो किस राज्य की राजधानी है? आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? और केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों आप लोगों को बतानी है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। आप लोगों को याद रखनी है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में दोस्तों की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारा किसका अयस्क है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले हैं, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। यह प्रश्न ग्रुप डी में और रेलवे के एग्जाम में दोस्तों बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। पारा किसका अयस्क है? तो सही उत्तर होगा सिनेबार का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पारा सिनेबार का अयस्क है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? दोस्तों बतानी है कि विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो सही उत्तर होगा भारत में। जी हाँ दोस्तों, भारत में दोस्तों विश्व में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, भारत देश में। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सही उत्तर होगा 1504 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो सिकंदर लोदी ने की थी। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आप लोगों को याद रखनी है, 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।